जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे आपका संज्ञा को। आज अंतिम क्लास होगी संज्ञा की, ठीक है। और बताएंगे कौन से टॉपिक पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे आपका भाववाचक संज्ञा का निर्माण। मैंने आपको बताया था कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण दोस्त 5 प्रकार से किया जा सकता है, जिसमें से एक प्रकार हम बात कर चुके थे विशेषण से, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपका जातिवाचक संज्ञा से, क्रिया से, अव्यय से और सर्वनाम से। ये 4 बाकी हैं जो हमको आज समझने हैं। आधे घंटे का टॉपिक होगा, बड़े ध्यान से समझना, है ना। फिर उसके बाद आपको जो आज आधा घंटा शेष बचेगा उसमें आप लोग रिवीजन कर सकते हैं अपना दोनों चैप्टर्स का। रिवीजन क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आते हैं दूसरा निर्माण देखेंगे जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा वो उम्मीद करूंगा आप सब जानते होंगे। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा का निर्माण। मित्र कुछ उदाहरण लिखेंगे जो जातिवाचक संज्ञा के आप जानते हो, और ऐसे ही लिखने का कोशिश करना जिनसे भाववाचक संज्ञा बनाई जा सके, जिनसे भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है, ठीक है। ये देखना होगा आपको। जैसे मित्र क्या बोले जी, जैसे एक शब्द होता है आपका इंसान। इंसान दुनिया में एक है या उस जैसे और भी होते हैं? आप कहेंगे भैया उस जैसे और भी होते हैं। तो इंसान की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा बन जाएगी इंसानियत। इंसानियत क्या बोलेंगे जी? भैया जी इंसानियत बन जाएगी। जैसे दोस्त मैं बोलूं पुरुष दुनिया में अकेला या उस जैसे और होते हैं भैया, पुरुष की बनाए भाववाचक संज्ञा। स्त्री अकेली की अन्य भी हैं, क्या बोलेंगे जी? स्त्री का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? जैसे हम बात करते माता की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? पिता की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? क्या बोलेंगे? बच्चा की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? बच्चा की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? तपस्वी की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? तपस्वी की, ठीक है, तपस्वी। आगे आएंगे। आदमी की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? अगर इंसान की बनाई है तो आदमी की भाववाचक संज्ञा भी कुछ ना कुछ जरूर होगी। आदमी की भाववाचक संज्ञा बताएं। घर की भाववाचक संज्ञा, घर भी जातिवाचक संज्ञा है। डाकू की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? डाकू। मैं बात करूं डाकू के साथ में, और आपका जैसे ठग शब्द होता है, मैं बोलूं ठग की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? ठग की। दोस्त की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? दोस्त की भाववाचक संज्ञा, ठीक है। शिशु की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? शिशु शब्द की भाववाचक संज्ञा, ठीक है। चिकित्सक की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? चिकित्सक की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? ऐसे ही नेता की भाववाचक संज्ञा क्या होती है? नेता की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? और आपका ब्रह्मचारी की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? ब्रह्मचारी की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? ब्रह्मचारी की, ठीक है। यही बताएंगे, बस काफी होंगे। एक समझ विकसित करनी है, ठीक है, क्योंकि परीक्षा आपकी ऑब्जेक्टिव रहती है, वस्तुनिष्ठ रहती है, तो आप वहां विकल्पों का चुनाव आराम से कर ही पाते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर कल हमने क्रिया से शुरू कर दिया था। क्रिया, अच्छा क्रिया लिख दिया था क्या? अभी क्रिया कर लेंगे इसके बाद, ठीक है। माफ करना, मैं थोड़ा ध्यान नहीं रहा। मुझे याद रहा कि हमने एक ही पढ़ा था आपका, और वो एक हमने पढ़ा था आपका विशेषण से। क्रिया मैंने अगर लिख दिया था, कोई बात नहीं, एक ही बात हो, क्रिया को भी इसके बाद पढ़ लेंगे तुरंत, ठीक है। पुरुष की मित्र बना के देखेंगे। माफ करना उस बात के लिए, मुझे क्रम याद रखना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, एक ही बात है। तो क्या बोलोगे भैया? पुरुषत्व हो जाएगा। पुरुष का गुण पुरुषत्व, भाववाचक संज्ञा है। स्त्री का गुण क्या होगा? स्त्रीत्व। क्या मैं उनके स्त्रीत्व की बात कर रही हूं? जैसे हम व्यक्ति का व्यक्तित्व बनाते हैं, तो व्यक्तित्व भाववाचक संज्ञा है, जबकि व्यक्ति क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। व्यक्ति क्या है? जातिवाचक संज्ञा है।
कभी ये देखो जी व्यक्ति का मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगा, नहीं। व्यक्ति के जैसे अन्य व्यक्ति होते हैं, ठीक है। तो व्यक्ति जातिवाचक है और मित्र आपका व्यक्तित्व क्या होगा वो भाव बता रहा है। माता का भाव क्या होता है? मातृत्व प्रेम, ऐसे बोलते हैं ना, मातृत्व। पिता का पितृत्व, क्या बोलोगे? पितृत्व प्रेम। बच्चा का क्या बन जाता है? बचपन बन जाएगा, जैसे लड़का का लड़कपन बन जाएगा। तपस्वी का तप होता है, तप। तप में भाव है। तपस्वी तो जातिवाचक है, तपस्वी जैसे अन्य तपस्वी, ठीक है। आदमी का क्या होगा मित्र? आपका आदमियत, आदमियत। और शब्दों को ध्यान से देखते हुए चला करो। आदमियत ऐसे लिखा जाता है, इंसानियत में छोटी ई आती है, यहां पर दीर्घ ई आती है। क्या बोलोगे? आपका घर का क्या बन जाएगा? घरेलू कार्य कर रहे हैं कोई, कार्य कैसा है? घरेलू है, ठीक है। तो घर की भाववाचक संज्ञा क्या बन गई? घरेलू। डाकू की क्या बन जाएगी? डकैती। डकैती एक भाव है, जबकि डाकू एक क्या हो गया? जातिवाचक। ठग के जैसे अन्य ठग, भाव क्या आएगा? ठगी का, ठीक है। ठगी, बेईमानी, ईमानदारी, अच्छाई। दोस्त का भाव क्या आ जाएगा मित्र? दोस्ती आ जाएगा। शिशु का, जैसे बच्चा का बचपन बताया, शिशु की अवस्था कौन सी होती है? शैशव हो जाएगी, शैशव, ठीक है। अच्छा, अब बात करें चिकित्सक, तो डॉक्टर हो गया, तो क्या बोलेंगे इसका? क्या बन जाएगा? चिकित्सा। चिकित्सा एक भाव है, क्या बोलेंगे? चिकित्सा एक भाव है, वह एक भाव ही तो है। चिकित्सक के जरिए अन्य चिकित्सक। नेता का भाव क्या बन के आएगा? नेतृत्व, नेतृत्व। अब ऐसे नहीं नेता का नेत्री कर दो, वो स्त्रीलिंग है। ब्रह्मचारी का भाव क्या होता है? ब्रह्मचर्य होता है, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जिसके बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक बात की गई। आप देखना होगा, जब आप इतिहास को पढ़ते हैं तो हम जानते हैं, उपनिषदों में से एक उपनिषद है ज्वाला उपनिषद। ज्वाला उपनिषद बताता है कि 4 आश्रमों का पालन करना चाहिए। 25 वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 तक गृहस्थ, और फिर उसके बाद में 50 से लेकर के 75 वानप्रस्थ, और 75 से लेकर के 100 तक संन्यास का, ठीक है। संन्यास का पालन करना चाहिए। तो बना पाएंगे मित्र जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा? ऐसे सोचना है। क्या बोलेंगे? एक बच्चे ने कहा है, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, जी तपस्वी का क्या तपस्या नहीं हो सकता? तप को ही हम तपस्या कहते हैं मित्र, एक ही बात है, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। तप का अर्थ ही तपस्या होता है, तपस्या होता है। प्रकाश तोमर जी, आपके अधिकतर उत्तर में सही देख पा रहा हूं, आपने एक क्रम में लिखे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत सही। दीपक यादव जी, इसको हम जब क्रिया पढ़ेंगे तब जानेंगे। बहुत सही, बहुत शानदार। सर जी माफ कीजिए, मत बोला करो टीचर गुरु का रूप होते हैं। नहीं भैया और निकलता ही है स्वती, कोई गुरु टीचर भगवान का रूप नहीं होते मित्र। अब कुछ मिथ निकालिए। भगवान वो होते हैं जो बदले में कुछ नहीं चाहते। ऑनलाइन टीचर्स बदले में आपसे धन चाहते हैं, आपसे पैसा ले लिया, तो हम ईश्वर कैसे हो सकते हैं? सोचने की बात है। हाँ, मैं आपको फ्री पढ़ा रहा होता एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन पर मैं फ्री पढ़ाता, या मैं कहीं कोई व्यवस्थाएं करके, आप कहेंगे भैया कुछ पैसे की जरूरत तो पड़ती है, तभी तो पहुंचा पाते शिक्षा को सब घरों तक। शायद उतना पैसा तो हो भी गया हो कि आजीवन मुफ्त पढ़ाया जा सके, लेकिन कोई पढ़ाता नहीं है ना। सब कहते हैं ना कि भाई आपका कि फ्री नहीं पढ़ाया जा सकता, धन चाहिए ही, और जिसको कुछ चाहिए उसकी तुलना कभी आप जीवन में ईश्वर से मत करना। ईश्वर महान है मित्र, कभी इंसान को ईश्वर तुल्य ना बनाना, उसको ईश्वर की जो महिमा है उसको बनी रहने दो, वहां किसी को तुलना मत करो आप। क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप मित्र सफल नहीं होंगे ना? और घर में आपने बंटवारे होते हुए देखे हैं कभी? भाई भाई से चीजें ले लेता है, झगड़ा हो जाता है। माता पिता भी किसी एक भाई का पक्ष ले लेते हैं, माता पिता 3-4 बहनों में से किसी एक का पक्ष ले लेते हैं। होता है ऐसा, संभव नहीं होता, आप सब जानते हैं, ये हकीकत है कि माता पिता अपने सारे बच्चों के लिए एक समान नहीं हो सकते। एक समय पर उनका प्यार बंटवारे की स्थिति में किसी एक की तरफ हो जाता है, अक्सर ऐसा देखा जाता है।
तो दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ लालच होता है, वो आपको स्वीकार्य होना चाहिए। आगे आएंगे। भैया भगवान पर भी तो पैसे चढ़ाते, अब तुम कुछ भी करो, भगवान ने थोड़ी ना मांगे आपसे पैसे कभी। आते हैं उस एक टॉपिक पर, क्रिया से वापस, थोड़ी बातें ज्यादा पढ़ना। क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। क्रिया क्या होती है, तो सबसे पहले तो यही सीखना होगा, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा तो जान चुके थे। भाववाचक संज्ञा का निर्माण, क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। समझना मित्र, बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से। सबसे पहले हमको समझना होगा क्रिया क्या होती है। क्या बोलेंगे? सबसे पहले समझना होगा कि क्रिया क्या होती है। क्रिया समझे। क्रिया, हालांकि एक पूरा अध्याय है, वो हम समझेंगे। क्रिया का मतलब होता है जो किसी कार्य के होने का बोध कराए। थोड़ा सा जान लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है, क्रिया में ही लिखेंगे। जो किसी काम के या कार्य के होने का बोध कराए, होने का बोध कराए, यानी ज्ञान कराए। बोध का अर्थ होता है ज्ञान। बोध कराए, किसका बोध कराती है? काम के होने का। तो कैसे बनाते हैं इसको? बोलते हैं इसे जाना। आप सोचे जाना एक क्रिया है, हाँ जी। तो जाना में एक बात देखनी होती है, जा धन ना। जा धन ना, जो जा है ये मूल धातु होती है, मूल धातु, जिसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते। और मूल धातु में ये क्या होता है? ना एक प्रत्यय होता है, यानी बाद में जुड़ा हुआ होता है। तो जब मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्रिया बनती है। क्या बात समझे? इस परिभाषा को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, यदि मूल धातु में ना को जोड़ दिया जाए तो क्रिया का निर्माण होता है। अब आप सोच सकते हैं क्रिया शब्द कौन कौन से हैं। सोचिए। मूल धातु में जैसे उड़ना, नहाना, खाना, पीना, नाचना, गाना, अन्य शब्द। आप क्या बोलेंगे जी? मूल धातु में ना जोड़ करके क्रिया। तो पहले तो क्रिया लिखिए और फिर उससे भाववाचक बनाएंगे। क्या दिक्कत है? देखिए जरा। जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूं, एक शब्द उड़ना। उड़ना, उत्क्षिप्त आएगा ना उड़ना में। अब इन चीजों का ध्यान रखा करो आप, उत्क्षिप्त कहां लगाना है, कहां नहीं लगाना है। उभरना, जैसे कहते हैं ना उभरना। गड़गड़ाना, तो क्या है बाद में? गड़गड़ा ना, यानी कि गड़गड़ाना। तो क्या बोलेंगे भैया? ना, क्रिया शब्द है एक। हंसना, हंसना, अब आप समझ गए होंगे क्रिया कौन सी होती है। दौड़ना, बाकी क्रिया को तो हम विशेषतः क्रिया में ही पढ़ेंगे, ठीक है। दौड़ना, और क्या हो सकता है इसमें? सोचना, सोचना, आप भी सोच सकते हैं कुछ। फैलना, फैलना, क्या हो जाएगा? फैलना। बनना, बनना शब्द हो जाएगा। बनना। सजना शब्द हो जाएगा, सजना। वो सजना नहीं है, ये डेकोरेशन वाला सजना है। कभी वो सोचो सजना है सजना के लिए, वो हम आगे पढ़ेंगे हिंदी में, ठीक है। सजना। मिलना, मिलना शब्द बन सकता है, ये भी क्या है? एक क्रिया शब्द है, मिलना। गाना, एक क्रिया शब्द है, गाना। चमकना, चमकना एक क्रिया शब्द है। जागना, एक क्रिया शब्द है, ठीक है। ये मिटा दूं ना, इसकी आवश्यकता तो नहीं है आपको। आगे आते हैं। जागना हो गया मित्र। जागना के साथ में क्या बोलेंगे? झुकना। झुकना एक क्रिया शब्द हो गया भैया। थकना एक क्रिया शब्द हो गया। थकना क्या हो गया? एक क्रिया शब्द हो गया। चुनना एक क्रिया शब्द हो गया। चुनना।
चुनना, ठीक है। खेलना एक क्रिया शब्द हो गया, खेलना, ठीक है। बांटना, क्या बोलेंगे, बांटना, बांटना, ठीक है, बांटना। और क्या बोलेंगे इसमें, बस इतना ही बता दो, ये काफी है। कोशिश करेंगे बनाने की। लिखना भी मेरे बहुत सारे दोस्तों ने लिखा है, और भी बहुत सारे अनेक क्रिया शब्द हो सकते हैं, कोशिश करना, आप कोशिश करना। उड़ना का भाववाचक संज्ञा बनाइए, जो अदृश्य रहती हो, क्या बोलेंगे, उड़ान हो गया, उड़ान। उभरना का उभार हो गया, उभार आ गया है। उभार क्या होता है, आप कहेंगे जी अदृश्य होता है, एक रूप दिखता है, लेकिन उभार एक भाव है। गड़गड़ाना का क्या हो जाएगा, गड़गड़ाहट हो जाएगा। क्या बोलोगे, गड़गड़ाहट। बादलों की गड़गड़ाहट क्या दिखती है, नहीं जी। हंसना का हंसी, हंसना क्रिया है और हंसी भाववाचक संज्ञा है। आप कहेंगे भैया हंसी दिखती तो है, मित्र दांत दिखते हैं, चेहरा दिखता है, उसी को हम नाम देते हैं हंसी का, यानी उसको हम भाव कहते हैं, उसको हम भाव कहते हैं, ठीक है। दौड़ना तो क्या हो जाएगा, दौड़। सिर्फ दौड़ की बात करें वह एक भाव है, ठीक है, दौड़ नहीं दिखती, व्यक्ति ही आपको दिखेगा। सोचना का सोच हो जाएगा। फैलना का फैलाव हो जाएगा, मिट्टी का फैलाव। अब ये फैलाव क्या है, फैलाव का चित्रण आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब सोचना, बहुत सारी क्रिया शब्द हो सकते हैं। बनना का बनावट, बनावट हो जाएगा, ठीक है। और भी कोशिश करो आप बनाने का, कुछ की कुछ और क्यों नहीं हो सकता जी, वो कोशिश करोगे भाववाचक बनाने का तब ही बन पाएगा। सजना का क्या बन जाएगा, सजावट बन जाएगा, सजावट। मिलना का मिलावट बन जाएगा, या मिलाप भी बन जाएगा, मिलाप शब्द, मिलाप। विकल्प में ऐसा हो नहीं सकता कि दोनों आ जाएं। गाना का क्या बन जाएगा, गान। जैसे बजाना का होता है आपका, क्या हो जाएगा बजाने का, क्या बाज कर देंगे, बोलेंगे आपका, क्या उसको हम बाज कर सकते हैं, बजाना। तो यहां पर एक बात समझ में आती है कि प्रत्येक शब्द को आप भाववाचक में बदलने लग जाएं कि सारी जातिवाचक भाववाचक बन जाएंगी, ये सारी क्रिया भाववाचक बन जाएंगी। तो मित्र ये बात कहीं आप नोट कर सकते हैं, ये आवश्यक नहीं है कि समस्त क्रियाएं भाववाचक में तब्दील हो पाए। यदि आपको ना लगे कि कोई शब्द का निर्माण नहीं कर पा रहे, इसका मतलब उस क्रिया शब्द से भाववाचक संज्ञा नहीं बनेगी, ये बात याद रखना। चमकना का चमक ही हो जाएगा, चमक। चमकीला इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि चमकीला एक विशेषण है, ये विशेषण में आप जानोगे, मैंने बताया था ना, व्यक्ति लगा लिया करो, चमकीला कपड़ा, चमकीला व्यक्ति, तो वो तो विशेषण हो गया। जागना का क्या हो जाएगा मित्र, जागरण हो जाएगा, जागरण, जागरण। झुकना का क्या हो जाएगा मित्र, झुकाव, झुकाव। थकना का क्या है आपका, थकावट होता है, थकना का थकान भी कर सकते हो, थकावट भी कर सकते हो। चुनना का चुनाव होता है, ये एक भाववाचक है। खेलना का दोस्त खेल होता है, खेल होता है। बांटना का बंटवारा होता है, बंटवारा एक भाव है, बंटवारा। गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए गलती, नोट करेंगे। रोना का क्या होगा, रोना का मित्र रुलाई होता है, रुलाई, रुलाई होता है। आप प्रयास करना बनाने का, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। डाउनलोड करके वीडियो बाद में नहीं चल रही है मित्र, एप्लीकेशन पर ही पढ़ाई करें। चलो बाकी मैं बात कर लूंगा उस बारे में, क्या इशू है उसको सॉल्व करवाएंगे, क्या कुछ उसमें हो सकता है। नाचना का क्या होगा जी, नाचना का मित्र नाच हो जाएगा। जलना का जलन हो जाएगा, गगन प्रताप सिंह जी आपने बहुत अच्छा लिखा है। चमकदार हो सकता है क्या भैया, नहीं, चमकदार भाव नहीं है, चमकदार घर कह देंगे हम, कि चमकदार एक विशेषण होता है मित्र, चमकीला एक विशेषण होता है। अभी आप लोगों ने विशेषण भी नहीं पढ़ा है,
संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण जब आप पढ़ लेंगे तब जानेंगे। ठीक है। चिल्लाना का क्या होगा सर? चिल्लाना का चिल्लाहट हो जाएगा, चिल्लाहट हो जाएगा मित्र। ठीक है, बहुत बढ़िया। खाकी वाले हैं सर जी, अच्छी बात है, अच्छी बात है। सर बांटना भी तो एक भाव है। नहीं, बंटवारा भाव है, बांटना तो क्रिया है। मैंने बताया ना, संज्ञा और क्रिया में यही अंतर है। अगर आप बांटना को भाववाचक संज्ञा कह देंगे, इसका मतलब संज्ञा और क्रिया के बीच का अंतर आप अभी नहीं समझे। मैंने आपको बताया मित्र, अगर मूल धातु बाट में ना प्रत्यय लगा हुआ है तो वह संज्ञा नहीं, वह क्रिया है बच्चे। क्या है वह मित्र? वह क्रिया हो जाएगी। तो आपको थोड़ा सा अंतर अभी मैंने समझाया, हालांकि आपने अभी क्रिया नहीं पढ़ा, और ज्यादा जानोगे। अभी बस इतना जान लीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया कि जी अगर ना लगा हुआ है मूल धातु में तो क्रिया होगी, उसको कभी संज्ञा नहीं समझना है। बहुत बढ़िया, बोलेंगे जी कोई दिक्कत? मिलना का मिलन हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, एकदम सही आपने लिखा है, मिलन हो सकता है। ठीक है, मिलन हो जाएगा। बहुत बढ़िया। सर मिठास किससे बनेगा? मिठास यहां क्रिया से नहीं बन सकता है, वो विशेषण से बनता है। मीठा का मिठास बन जाएगा, वो विशेषण से बनेगा दोस्त। बताया नहीं था आपको, मीठा विशेषण है, मिठाई जातिवाचक है और मिठास भाववाचक है। बहुत सही, बहुत शानदार। कूदना का क्या होगा सर? कूद होगा सिर्फ। भागना का सिर्फ भाग होगा, भाग होगा, है ना। बोलना का सिर्फ बोल होगा, सिर्फ बोल। खेलना का बन सकता है, अभी तो बताया खेलना का, खेल हो जाएगा, खेल हो जाएगा। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखो धुलना का क्या होगा? वो धुल बनेगा, इसीलिए बताया ना मूल धातु। जब ना निर्माण कर पाओ तो जो मूल धातु है वो मूल धातु अधिकतम आपका दर्शा देगी किसको? भाववाचक संज्ञा को। खेलना शब्द इसीलिए मैंने आपको बताया। आप कोशिश करें कितनी ही बनाने का, आप बोले जी धुलना से मैं बनाना चाहूं तो क्या बनेगा? इससे एक भाव आए धुलने का, तो धुलना तो क्रिया हो गया। तो आप कहेंगे ना प्रत्यय को हटाएं, तो धुल अपने आप में एक भाव है। धुलने की जो बात कर रहे हैं किसी चीज को, वो अपने आप में एक भाव है। ठीक है, आगे आएंगे। बहुत शानदार। सर नगीना का क्या होगा? बेटा नगीना क्रिया है। नगीना तो मोती को कहते हैं, रत्न को, हीरे जवाहरात को कहते हैं। नगीने का यानी ऐसा थोड़ी होगा कि जहां पर ना है वह सब क्रिया शब्द है। अब बोलो नगी ना कहा मेरे मित्र ने, तो नगीना में ये होना चाहिए ना क्रिया शब्द के लिए, नगी धन्ना। ये कौन सी मूल धातु है मित्र जो क्रिया को दर्शाती है? जैसे जाना में तो भाई साहब मैंने आपको बताया, जाना मैंने आपको बताया, जा एक मूल धातु है जो क्रिया का बोध कराती है, उसमें ना प्रत्यय। नगी कौन सी क्रिया होती है दोस्त? है? सोचना होगा थोड़ा सा, है ना, गलती नहीं करनी है, होशियार बच्चे बनना है। आगे चलें जी, बना पाएंगे? बना पाएंगे, आप ही को सोचना होगा। शब्द मैं हमेशा कहता हूं लाखों करोड़ों हो सकते हैं। चौथा आता है निर्माण आपका अव्यय से भाववाचक संज्ञा। अव्यय से भाववाचक संज्ञा। जो मित्र अव्यय ना जानते हो वो सिर्फ अभी इसको स्टोर कर लो, क्योंकि अव्यय अपने आप में एक अध्याय है। अब इस भाववाचक संज्ञा के निर्माण को हम अव्यय तक नहीं छोड़ सकते थे कि जी पहले अव्यय पढ़ेंगे। अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा का निर्माण क्या होगा? अव्यय होता क्या है ये समझ लो, थोड़ा सा समझ लो। अव्यय जो होता है मित्र, अव्यय का मतलब हिंदी भाषा में होता है अव्यय वे अविकारी शब्द, ए माने ना, विकार परिवर्तन को कहते हैं। वे अविकारी शब्द यानी कि ऐसे शब्द हैं जो अविकारी हैं। कैसे शब्द हैं? अविकारी यानी कोई विकार आता ही नहीं, परिवर्तित होते ही नहीं है, परिवर्तित होते ही नहीं है। जैसे समझना, अभी नोट मत करना, लड़का के लिए अच्छा का इस्तेमाल करूं या अच्छी का, ये बता दो। एक शब्द है लड़का, उसके लिए मित्र मैं ऑप्शन ए का चुनाव करूंगा कि बी का? आप कहेंगे भैया अच्छा लड़का या अच्छी लड़का, सीधी सी बात है अच्छा लड़का।
अच्छा लड़का। लेकिन अगर मैं लड़की का इस्तेमाल कर रहा हूं तो ऑप्शन बी का इस्तेमाल करना होगा जी, अच्छी लड़की। तो ये किसके अनुसार बदला, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की? आप कहेंगे ए और बी का चुनाव लिंग की वजह से हुआ, लिंग की वजह से हुआ, जेंडर की वजह से हुआ। तो लिंग की वजह से अच्छा बदल गया, अच्छी में बदला कि नहीं बदला? हाँ जी बदला। तो अविकारी मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा कि अविकारी का मतलब होता है जो लिंग वचन कालकारक के अनुसार कभी नहीं बदलेंगे। लिंग वचन कालकारक के अनुसार नहीं बदलते हैं। अभी बस थोड़ी सी परिभाषा जान लीजिए, कभी मैं पूछूं तो ये आप मुझे बताएंगे। लिंग वचन कालकारक के, लिंग वचन कालकारक के अनुसार नहीं बदलते हैं, कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं, अनुसार नहीं बदलते हैं। जैसे अभी ये लिंग की दृष्टि से बदल गया, बदलते हैं। जैसे मैं बोलूं मोटा, मोटा को बदल दोगे लिंग की दृष्टि से या नहीं? क्या कर दोगे? मोटा को लिंग की दृष्टि से बदल दोगे, बोलोगे हाँ भैया मोटी लड़की, बदल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी ही नहीं है, बदल जाता है। ठीक है। छोटा को बदल दोगे, आप कहेंगे हाँ भैया बदल जाएगा। छोटा तो एक विशेषण शब्द है, मोटा विशेषण है, किसी की विशेषता बता रहा है, मोटा व्यक्ति। तो जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण है वो चारों विकारी होते हैं, वो चारों बदल जाते हैं, लेकिन अव्यय नहीं बदलते कभी भी। जैसे जी कुछ शब्द बताएं, अधिक को बदल के बताइए। क्या आप अधिक शब्द को कभी बहुवचन लिंग की दृष्टि से बदल सकते हैं? अधिक बोल के बताओ। जैसे मोटा का मोटी कर दिया था, अधिक का आपने कभी देखा अधिको, यानी बहुवचन बनता हुआ देखा? यह लिंग की दृष्टि से कभी आपने देखा हो अधिके? यह काल की दृष्टि से कभी? ये तो अभी आप जानते नहीं काल क्या होता है, कारक क्या होता है, वो तभी समझाऊंगा। वेरी गुड। तो अधिक शब्द को तब्दील नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी भाववाचक संज्ञा बनती है अधिकता। तो इसको जो बच्चा ना जाने वो अव्यय तक बचा रहने दे, जब अव्यय वो समझ जाएगा तो अपने आप ही समझ जाएगा। निकट को कभी भी तब्दील नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता। निकट को क्या बोलोगे? निकटता, निकटता होता है, एक भाव है, निकटता का भाव है। ठीक है। समीप, इस शब्द को कभी समीपो, समीपी नहीं लिख सकते हैं आप, तो बोलेंगे समीप का होता है सामीप्य। ये एक भाव है सामीप्य, दो वस्तुएं सामीप्य में थी। मना, मना कर देना, इसका भाववाचक होता है मनाही। क्या होता है? मनाही, मनाही होता है। जैसे हा हा, इसको हा हे हा ही नहीं कर सकते, जो ये हाहाकार मचता है, हाहाकार। कल मुखर्जी नगर में आग लग गई, क्या हो गया? हाहाकार मच गया। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे भर रखे मुखर्जी नगर में, एक के ऊपर एक छात्र है, एक के ऊपर एक छात्र। सीढ़ी इतनी है कि एक आदमी चढ़े और दूसरा उतरे तो उतर ना पाए, अटकना तय है। इतनी पतली सीढ़ियां बना रखी, 5-5 मंजिल तक, और उसी में स्टूडेंट रह रहे हैं। स्टूल भर जगह नहीं है बैठने की, लेटने के लिए खाट भर जगह नहीं है, लेकिन छात्र रुक रहे हैं। ऐसी व्यवस्था कैसे सही मैनेज की जा सकती है? बहुत कमी रहती है, वायरिंग कितनी पुरानी है, आग लग जाती है। आज वो समय नहीं है, आपको कहीं बहुत अधिक पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। बाकी संतुष्टि की बात होती है, किसको कहां मिले कहां ना मिले। ठीक है। क्या बोलोगे जी? निकटता हो जाएगा। एक दोस्त ने पूछा है, हमारे दोस्त ने पूछा है कि जी निकट का क्या निकटतम नहीं कर सकता? नहीं दोस्त, निकटतम नहीं कर सकते। क्यों जी? क्योंकि निकटतम विशेषण को दर्शाता है। यह मैं आपको विशेषण में बताऊंगा कि विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। ठीक है। एक मूल अवस्था होती है, एक उत्तर अवस्था होती है, और एक उत्तम अवस्था होती है। आप जान पाएंगे जब आप विशेषण सारे बच्चे पढ़ेंगे, तो आप जानेंगे तम जिन शब्दों में लगा हुआ है
वो विशेषण की उत्तम अवस्था को दर्शा रहे हैं। जैसे निकटतम हो गया, तो निकटतम क्या हो गया? विशेषण की उत्तम अवस्था, तो यानी कि विशेषण को दर्शाएगा। और हम विशेषण नहीं बना रहे मित्र, हम क्या बना रहे? हम बनवा रहे हैं आपका आपसे भाववाचक संज्ञा। जैसे अधिक शब्द को ही लीजिए, बड़ा अच्छा प्रश्न आपका था। अधिक शब्द को मित्र अगर हम ले, अधिक अपने आप में एक क्या है? मूल अवस्था है। अधिक से बनेगा अधिकतर, अधिकतर, और अधिकतर का उत्तम अवस्था जो होगी वो अधिकतम होगी। ये तो अंग्रेजी वाले बच्चे भी जानते होंगे ना, डिग्रीज तो आपने भी पढ़ी होंगी ना एडजेक्टिव की, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ये सब जानते हैं। ये डिग्री है, तो डिग्री किसकी है? एडजेक्टिव की, यानी अवस्थाएं किसकी हैं? विशेषण की। तो तम नहीं लगाना है, समझे बात को? बड़ा अच्छा। कभी कभी कोई बच्चा इतना अच्छा डाउट पूछ लेता है कि उसकी वजह से अन्य बच्चों की भी मस्तिष्क का विकास हो पाता है। बहुत शानदार। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर समीप का समीपता नहीं कर सकते, समीपता कोई शब्द नहीं होता दोस्त, ठीक है। बहुत का जी बहुत्व नहीं कर सकते दोस्त, त्व शब्द आपने जोड़ा कहां? एक हमारे मित्र का कहना है बहुत का क्या हम बहुत्व नहीं कर सकते? आपने तो मूल शब्द को ही खत्म कर दिया ना। अगर मैं कहता, आप ये कहते बहुतत्व कर सकते हैं जी, नहीं, तब भी मैं कहता ये कोई शब्द नहीं है। यहां तो आपने शब्द का ही निर्माण गलत कर दिया था। ऐसे करने का प्रयास करते तब भी गलत होता। बहुतत्व कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है बहुतायत, यानी अधिक मात्रा में, ठीक है। बोलेंगे जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर परस्पर से बन जाएगा क्या? नहीं, परस्पर से विशेषण शब्द बनता है पारस्परिक। ये मैं आपको जब प्रत्यय सिखाऊंगा लगाना, तब एक प्रत्यय बताऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा एक प्रत्यय के द्वारा अशुद्धियां, वर्तनी और कैसे शब्द बनते, पारस्परिक, साप्ताहिक, भौगोलिक, शैक्षणिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, इन शब्दों का कंफ्यूजन तब आपको दूर होगा। समझे आगे? वेरी गुड, उम्मीद करूंगा समझ पाए होंगे। पांचवे की तरफ चलते हैं। पांचवा और अंतिम है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। सर्वनाम से, अगर कोई मित्र ऐसा हो कि वो बोले जी थोड़ा अव्यय समझ में नहीं आया, तो मित्र फिर आपको वेट करना होगा, ठीक है। फिर अव्यय चैप्टर के बाद ही समझ में आएगा, तब इसको रिलेट कर लेना, नोट बना के लिख लो। अव्यय पढ़ने के बाद में इसको फिर से एक बार पढ़ूंगा, क्योंकि जो पहली बार पढ़ रहे हो अव्यय को, उनको थोड़ा मुश्किल हो सकती है। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा का निर्माण, भाववाचक संज्ञा का निर्माण। यहां पर मित्र एक बात समझनी होगी हमको कि भैया आप सर्वनाम बताइए। हालांकि अगला अध्याय आप सर्वनाम ही पढ़ने वाले हैं, कल से देखेंगे जी। सर्वनाम होते क्या हैं? अंग्रेजी में जानने ज्यादा आसान होते हैं। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी इट दे। ज्यादातर हम 9वीं क्लास से पढ़ लेते हैं। बोले भैया अंग्रेजी में हाथ तंग, तो फिर हिंदी में पढ़ते हैं। मैं तुम, क्या बोलते हैं? मैं और हम, फिर तुम, ये कुछ सर्वनाम शब्द होते हैं। मैं, आई वी, मैं हम, यू का तुम हो जाता है, ही सी इट दे का यह वह ये वे, यह वह ये वे। प्रश्नवाचक भी होते हैं, कौन क्या, अगले ही चैप्टर में जान जाओगे, कल तक का थोड़ा इंतजार कर लो, ठीक है। 11 सर्वनाम शब्द होते हैं, सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। तो सर्वनाम मैं से बनने वाले शब्द, या आप से बनने वाले शब्द, या तुम से बनने वाले शब्द, ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं सर्वनाम से भाववाचक। कैसे जी? जैसे मैं का एक शब्द होता है अहम, अहम, अहम। अहम से कौन सा शब्द बनेगा भाववाचक संज्ञा का? अहंकार, अहंकार, जो रावण को हो गया था, अहम, ठीक है। निज, कल मैं आपको बताऊंगा, निज निजवाचक सर्वनाम होती है। निज तब बोलते हैं, जैसे भैया मैं अपने घर में स्वयं पोछा लगाती हूं, भैया मैं अपने सारे काम खुद करती हूं, भैया मैं स्वयं जाके पुलिस की नौकरी करते हुए भी लोगों की मदद करने का प्रयास करता हूं, भैया मैं स्वयं पुलिस में होते हुए भी लोगों को, बच्चों को पढ़ाने का काम करता हूं। स्वयं, स्वयं का जो भाव है वह निज है।
कल आप जानेंगे इस बात को। तो निज से एक चीज बनती है आपका निज सर्वनाम से निजत्व। जो मेरा मित्र ये सोचे कि जी निज सर्वनाम कैसे, उनको कल का वेट करना होगा। एक होता है अपना, अपना भी क्या है, सर्वनाम शब्द है, आप से बनता है। भाव होता है इसका अपनापन, अपनापन, ठीक है, क्या बोलोगे, अपनापन होता है। एक सर्व शब्द होता है जिससे सर्वस्व बनता है, सर्वदा भी हम कह सकते हैं, सर्वस्व और सर्वदा, सर्व मतलब सब की बात करें, सर्वदा शब्द बनेगा, ठीक है। ये सर्वनाम शब्द होते हैं। सर्वनाम वही शब्द होते हैं जो संज्ञा के शब्द पर, संज्ञा के स्थान पर बोलेंगे, संज्ञा के स्थान पर। बहुत शानदार, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलो जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी। एक हमारे मित्र का बड़ा अच्छा प्रश्न आया है। उन्होंने कहा है कि जितने भी अव्यय आपने बताए वह सब विशेषण भी हैं। नहीं, आप इस्तेमाल करके देखें, ये किसी व्यक्ति की विशेषता नहीं बताएंगे, किसी की भी नहीं, ठीक है। हाँ, जो हमने छोटा आदि इस्तेमाल किए थे वह सब विशेषण थे, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? बोलेंगे सर जी निजता नहीं हो सकता, निज का निजता हो जाएगा। एकदम से सही कहा है जिन दोस्तों ने कहा है, लेकिन निज तत्व ये कोई शब्द नहीं है, ये कोई शब्द नहीं है दोस्त, ठीक है। निजता बिल्कुल हो सकता है। श्याम कुमार जी अन्य दोस्तों ने भी लिखा, एकदम से ठीक है। कोई परेशानी कोई परेशानी? बोलेंगे जी, बोलेंगे जी कोई परेशानी नहीं, धैर्य के साथ पढ़ें। एक हमारे मित्र ने कहा है कि भगत सिंह जी के बारे में कुछ बोलिए, क्योंकि दोस्त आज उनका जन्मदिन भी है। 28 सितंबर 1907 में पैदा हुए थे। और मित्र सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग अक्सर अपनी परिस्थितियों में, कैसी परिस्थितियां, विषम परिस्थितियों में हम लोग कई बार झुक जाते हैं, कई बार हम हार मान लेते हैं। लेकिन एक जवान लड़के ने 1907 से आप समझ सकते हैं 1926 में कितनी उम्र उनकी रही होगी। 1926 में आप कहेंगे भैया 19 वर्ष उनकी उम्र रही होगी। एक संगठन खड़ा किया था उन्होंने, नौजवान सभा, और उस समय लाखों सक्रिय सदस्य उसमें थे। तो वो लोग उन्होंने अपने फन के लिए नहीं जोड़े, एक संकल्प लिया था, और उस संकल्प के लिए अपना पूरा जीवन भी चला जाए, उस एक बात पर हमेशा अडिग रहे। जीवन की चिंता ही नहीं है, बात यह है कि संकल्प जो लिया है वह पूरा करके दिखाऊंगा। ये सबसे बड़ी एजुकेशन हमको भगत सिंह जी से या अन्य क्रांतिकारियों से भी मिलती है। 1926 के बाद में आप जानते ही हैं 1931 में कैसे हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम गए। मैंने भगत सिंह जी को बहुत पढ़ा है। एक क्वेट में उनका बार बार उनका कोट है जिसको मैं बोलता हूं, गांधी जी तुम नोटों दे विच हंसदे हो, भगत सिंह तुम दिल दे विच बसदे हो। भगत सिंह हम पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और आप कहें कि मैं ये कह सकता हूं कि मेरी आंखें इस समय नम हो रही है, क्योंकि जितना मैंने उनको पढ़ा, मैंने उनको जाना, तो मैंने देखा कि बलिदान की इतनी भावना अन्य लोगों में भी हुई है, लेकिन युवा जोश जो है वह अन्य क्रांतिकारियों में भी रहा, खुदीराम बोस जैसे लोगों में रहा। कम उम्र में बेशक उनसे ज्यादा जोश भी कई लोगों में रहा, लेकिन जोश के साथ साथ में होश, योजना बनाना कि ब्रिटिश सरकार को हम इस प्रकार झुकाएंगे। कम उम्र में वो जो जोश के साथ होश देखने को मिलता है, वो हमको भगत सिंह जी के उस थोड़े समय के जीवन में देखने को मिलता है। तो वो हमेशा हमारे दिलों के बीच बसते रहेंगे, कोई दो राय नहीं है। और फक्र है हमें कि हमारे देश में ऐसे क्रांतिकारी पैदा होते हैं, ऐसी माताएं जन्म देती हैं। भगत सिंह जी ने कहा अपनी माता जी से, मां भगत सिंह की बेबे होके रोती है, लोग क्या कहेंगे कि तू भगत सिंह की बेबे होके, भगत सिंह की मां होके रो रही है। ये जब की बात है जब भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी। मां ने कहा, और सुनना और थोड़ा हृदय
कान से सुनना अलग बात, हृदय से सुनना। उनकी मां ने कहा कि भगत सिंह, मुझे इस बात का दुख नहीं है, इस बात का दर्द नहीं है कि तुमको फांसी हो रही है। भगत सिंह, मुझे दर्द इस बात का है कि इस प्रकृति ने मुझे ऐसे पुत्र और क्यों नहीं दिए। और दोस्त, हम भी सोचते हैं कि इस प्रकृति ने हमें ऐसे पुत्र या ऐसे राष्ट्रपुत्र क्यों नहीं दिए। तो उनके बारे में तो मित्र क्या ही कहना है। ठीक है, तो ये सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा हम पढ़ रहे थे, याद रखेंगे। ठीक है, आगे हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, सर्वनाम। आप लोगों से मैं उम्मीद करूंगा कि आप अब 2 चैप्टर हो जाए तो अच्छे से पढ़ना। मित्र, अगर ध्यान से पढ़ रहे हो तो कोई भी परीक्षा का प्रश्न आप बना पाएंगे, अगर कॉन्शियसनेस से पढ़ रहे हो, अगर चेतन मन से पढ़ रहे हो। चेतन मन होता है जागृत मन, ऐसा नहीं अनकॉन्शियस माइंड से पढ़ो या सबकॉन्शियस माइंड से पढ़ो, नहीं। अवचेतन और अर्धचेतन मन से नहीं पढ़ना होता है। जैसे नहीं तो ऐसे होगा जैसे सपना आप देखते हो, सपना अनकॉन्शियस माइंड से होता है, सपने को आप अक्सर भूल जाते हैं। इसी तरह पढ़े हुए को भी हम क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि जिस समय हम पढ़ रहे होते हैं उस समय हमारी चेतना जागृत नहीं होती, हमारा मन कहीं ना कहीं भटका होता है। तो भैया फिर मन का भटकाव कैसे रोके कि हम चेतना से पढ़ पाए? मित्र, मन के भटकाव को रोकने का एकमात्र तरीका है, एकमात्र तरीका यही है कि क्या मन को भटकना रोका जा सकता है? पहले तो माइंड मेकअप कर ले, नहीं। और दूसरी बात यह जान ले कि आपको बहुत जल्द जान लेना होगा कि आपका मन कब भटक रहा है। और जैसे ही आप जान जाए कि मन भटक रहा है, उसी समय उसको वापस ले आना है कि भाई साहब चलिए अध्ययन की तरफ चलते हैं। अभी आप बहुत ख्यालों में चले गए, आपकी कोठी बनी हुई थी, आप सब इंस्पेक्टर की वर्दी में बाहर निकल रहे थे, आपकी सुंदर पत्नी आपको चाय दे रही थी। इस तरह के ख्यालों को जैसे ही आपको पता चले कि मैं गलत ट्रैक पर हूं, अभी वर्दी मिली नहीं है, प्राप्त करनी है, तो तुरंत बोले भैया पढ़ना है। क्योंकि मन है संसार से जुड़ा हुआ और आप इंसान है तो मन भटकेगा ही, उसके लिए कभी परेशानी होना, बस ये उसको जल्दी से वापस ट्रैक पे लाना है। रेलगाड़ी यदि पटरी से उतर जाए तो इस बात का अफसोस नहीं करना है कि रेलगाड़ी पटरी से उतर गई है, जल्द से जल्द यह प्रयास करना है कि रेलगाड़ी पटरी पर वापस कैसे आए। ठीक है, तो पढ़ते चलिए, बढ़ते चलिए, कल नया अध्याय शुरू करते हैं मित्र। थैंक यू बहुत सारा। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। थैंक यू।